इंटीग्रेशन के इस वीडियो में जो है कुछ शानदार एमसीक्यू प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं जो आपके जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है, और साथ ही ये सभी क्वेश्चंस जो है आने वाले एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, बस आपको कंसंट्रेट होकर के जो है देखते रहना ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। आइए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रल ऑफ डीएक्स, और यहाँ पे जो है समझिए टोटल हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है कि इंटीग्रल ऑफ डीएक्स के लिए तो x हो जाएगा प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा x प्लस के। तो देखिए कुछ एमसीक्यू प्रॉब्लम्स ऐसा मिलेगा ना जिसको देखते हम लोग बता देंगे, और कुछ एमसीक्यू प्रॉब्लम्स ऐसा मिलेगा जिसमें थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, और फिलहाल हमें तो समझाना है इसलिए थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, समझ रहे ना। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिएगा कि इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, तो 1 माइनस साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, और टोटल हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। i इक्वल टू लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो 1 दिखाई दे रहा है ना, तो 1 के जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, जाहिर सी बात है कि 1 हो जाएगा। माइनस साइन 2x है तो इसके जगह फॉर्मूला आता 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे x हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम i को क्या लिख सकते हैं, ये देखिएगा ध्यान से, स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab पर जा रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x। अब यहाँ से जो है ना हमारे पास 2 ऑप्शन बचता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि लिखा हुआ है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको हम चाहते हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। समझिएगा, सबका रीजन हम आपको बताएंगे। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको चाहे तो b माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा, लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम होगा और होल स्क्वायर है। तो जैसे a माइनस बी का वैल्यू पॉजिटिव है तो b माइनस ए का वैल्यू निगेटिव आएगा, लेकिन होल स्क्वायर होने की वजह से निगेटिव भी होगा तो स्क्वायर करके पॉजिटिव, इसलिए दोनों मैच कर जाता है। तो समझिए कि यहाँ से हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखे या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखे, दोनों बात सेम है। अब इसको अगर लेकर के हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमारा i इक्वल टू हो जाएगा, रूट से बाहर क्या निकलेगा, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और वहीं अगर इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं तो रूट से बाहर हमारा क्या निकल जाएगा, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिएगा ध्यान से, तो यहां से हम i को लिख सकते हैं, अलग अलग करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किया जाएगा। यहां पे आते हैं तो अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल हमारा हो जाएगा साइन एक्स, फिर ये माइनस है, और साइन एक्स का इंटीग्रल तो माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के, ये दोनों ही आंसर हमारा सही है। अब चेक करते हैं कि ऑप्शन में कौन दिया है। तो पहला जो दिखाई दे रहा है ये माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस के है, ये आपको जो है चारों में कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा। तो इसमें आते हैं तो ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस के, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस के, यानी सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि ये दोनों सही है, ऑप्शन में जो मिल जाता है उसके अकॉर्डिंग आप टेक आउट कर सकते हैं। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है इंटीग्रल ऑफ dx बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, समझ रहे ना, और टोटल हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस दिया हुआ, थोड़ा पे यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प करना पड़ेगा। तो नीचे साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x दिख रहा है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 तो छुपा ही है, तो 1 के जगह अगर हम चाहते हैं ना तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, चूंकि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या दिखाई दे रहा है, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से i इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स जब होगा तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फिर कॉस स्क्वायर एक्स बाई ये टोटल अलग होगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो बचेगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें समझाना है इसलिए थोड़ा बहुत लिखना पड़ रहा है। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स, और 1 बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सॉरी 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में tan x हो जाता है,
और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस कॉट एक्स होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के, यानी हमारा आंसर होगा tan x माइनस कॉट एक्स प्लस के, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस के, यानी कि यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाता है, तो ए हो जाता है। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रल ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, यानी tan x का इंटीग्रल जो है x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो माइनस लॉग मॉड cos x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के, या इसी को अगर आप आगे बढ़ाते हैं, चूंकि ये डायरेक्ट ऑप्शन हमारा नहीं मिल रहा, तो जब ये डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा तो थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं इसको, तो ये माइनस को जब ऊपर भेज देंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे लॉग है ना, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, cos x मॉड है, और यहाँ -1 प्लस के, तो 1 करके हो जाएगा, तो जब 1 cos होगा तो मॉड क्या हो जाएगा, sec x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। तो आपको डायरेक्ट याद भी रखना चाहिए कि इंटीग्रल ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो इसके लिए फॉर्मूला माइनस लॉग मॉड cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के भी होता है, या आप इसको भी लिख सकते हैं लॉग मॉड sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। तो फिलहाल ये तो दिखाई इसमें कहीं नहीं दे रहा, लेकिन ये दिखाई दे रहा लॉग मॉड sec x प्लस के, यानी यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रल ऑफ sin x प्लस cos x बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, और टोटल हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा ना, i इक्वल टू लिख सकते हैं ऊपर sin x प्लस cos x, ठीक है, और नीचे जो रूट के अंदर दिखाई दे रहा 1, तो इस 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो जाता है, और sin 2x है तो इसके जगह लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x। क्लियर है, और विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ऊपर हमारा हो जाता है sin x प्लस cos x, और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पे चला गया, यानी आप इसको लिख सकते हैं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो यहाँ से हम i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ऊपर हो जाएगा हमारा sin x प्लस cos x, और यहाँ sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है, रूट से बाहर निकल जाएगा, तो sin x प्लस cos x हो जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इससे जो है ये कट जाएगा एक बार में, तो समझिए 1 तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो सीधे हमारा बच रहा i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx। तो इंटीग्रल ऑफ dx का मतलब क्या हो जाएगा, तो x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के, यानी x प्लस के हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, तो पहला में मिल गया x प्लस के, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो tan x होता है। तो वैसे यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा tan 3x प्लस 5, फिर इसमें x का कोफिशिएंट जो 3 दिखाई दे रहा है ये मल्टीप्लाई में, तो इंटीग्रेशन के केस में डिवाइड में आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k हो जाएगा। चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे tan 3x प्लस 5 बाई 3 है प्लस k है, यानी कि यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन ए हो जाता है। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर लॉग x बाई x विथ रिस्पेक्ट टू x, और टोटल हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो log x दिखाई दे रहा है ना, इसको कुछ मानेंगे ताकि इसका डेरिवेटिव 1/x निकल जाए और सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाए। लिखते हैं, वी पुट जो log x है इसको हम u मान लेते हैं, तो log x दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो log x का डेरिवेटिव 1/x और इधर हो जाएगा du/dx। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/x, इधर से dx ले लेते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो du के इक्वल हो जाएगा। तो समझिए 1/x dx, 1 ऊपर छुपा हुआ, तो 1/x dx इस जगह पे क्या आ जाएगा, d हो जाएगा। तो देयरफॉर करके हम लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर log x, तो log x के जगह पे u हो जाएगा, और बाकी 1/x dx इसके जगह पे क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। यानी यहाँ से मिला इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर u विथ रिस्पेक्ट टू u, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो tan u हो जाएगा, tan u प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं i को tan u, तो u का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो log x है, u का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो log x है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। तो ऑप्शन चेक करते हैं, tan log x प्लस के, tan log x प्लस के, यानी यहाँ पे भी जो है सही ऑप्शन हमारा ए हो गया। क्लियर है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब तक आपको बढ़िया से सेटिस्फाइड नहीं होना ना, तब तक डायरेक्ट ऑप्शन टिक आउट नहीं करना, नहीं तो मैक्सिमम केस में जो ऑप्शन गलत भी हो सकता है। तो पहले क्लियर हो जाना, उसके बाद ही ऑप्शन टिक आउट करना है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ रहे ना, और टोटल जो है 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रल जो है एक्स के रिस्पेक्ट में, आप ये भी लिख सकते हैं लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के, या फिर आप इसी चीज को आगे बढ़ा करके लिख सकते हैं लॉग मॉड tan x/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। तो ध्यान रखना है कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस के भी होता है। इसी को आगे बढ़ाते हैं तो लॉग मॉड tan x/2 प्लस के भी होता है। तो जो मिल जाए उसको टिक आउट कर लेना है। तो पहला ऑप्शन तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा ये वाला, तो दूसरा को चेक करते हैं लॉग मॉड tan x/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में मिल गया, यानी यहाँ पे भी जो है सही ऑप्शन ए हो गया। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसमें इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और टोटल जो है हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो इसमें क्या करते हैं ना कि एक्स का पावर 3 है ना, इसी को कुछ मानते हैं, तब ना जाकर के उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से भी पुट जो एक्स क्यू दिखाई दे रहा है ना, इसको यू मान लेते हैं। अब दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो एक्स क्यू का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और इधर हो जाता है डी यू बाई डी एक्स। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 3x स्क्वायर, उधर से dx ले लेंगे इक्वल टू डी यू। तो 3 का तो जरूरत इधर हमें है नहीं, 3 को उधर भेजना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/3 डी यू। एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 डी यू हो जाता है। क्लियर है? तो अब वैल्यू पुट करते हैं, तो देयरफॉर करके लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ध्यान से देखिएगा, e टू दी पावर एक्स क्यू। तो e टू डी पावर एक्स क्यू का मतलब हमारा u हो जाएगा। बाकी क्या बच रहा, तो एक्स स्क्वायर dx। तो एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो 1/3 डी हो जाएगा। क्लियर है? तो 1/3 तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा e टू दी पावर u के ही रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो e टू दी पावर u ही हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। तो लास्ट में u का वैल्यू तो डालना पड़ेगा ना, तो 1/3 इंटू ई टू दी पावर u का वैल्यू क्या है, तो एक्स क्यू है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला देखिए e टू दी पावर एक्स क्यू बाई 3 प्लस के, यानी कि यही ऑप्शन जो हो जाएगा। यहाँ पे भी सही ऑप्शन ए हो गया। संयोग से इस क्वेश्चन में समझिए, इस वीडियो में मैक्सिमम का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जाम में सबका यही हो जाएगा। जब तक बनाइए नहीं, क्लियर नहीं हुए, तब तक आपको ऑप्शन टिक आउट नहीं करना है, नहीं तो गलत का शिकार हो जाएंगे आप। यहाँ पे देखिएगा एक फॉर्मूला होता है ना इंटीग्रेशन के केस में, कि इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स, समझ रहे ना, प्लस एफ डैश एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ऐसा सिचुएशन है तो इसका आंसर हो जाता है ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। समझिएगा ध्यान से, इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर एक्स है इंटू एफ एक्स, यानी यहाँ कोई फंक्शन है, और यहाँ एफ डैश एक्स फंक्शन का मतलब इसी का ये डेरिवेटिव है। तो इस फॉर्मेट में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्या होता है, तो ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखिएगा कि ई टू दी पावर एक्स दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कॉट एक्स है प्लस लॉग साइन एक्स है। तो लॉग साइन एक्स का अगर आप डेरिवेटिव करते हैं ना, तो कॉट एक्स हो जाएगा, क्योंकि लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव 1/sin x इंटू फिर साइन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा तो कॉस एक्स, यानी इसका डेरिवेटिव कॉट एक्स हो जाएगा। यानी समझिए कि ये आपका एफ एक्स है, तो ये आपका एफ डैश एक्स है। तो बिल्कुल इस फॉर्मेट में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो एफ एक्स का मतलब लॉग साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस के, यहाँ पे भी जो है सही ऑप्शन ए हो गया। तो कुल मिलाकर के जो है इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस को हम लोग देखे हैं, सभी क्वेश्चन को हम समझाने का प्रयास किए। फिर भी कहीं से कोई डाउट है तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।